गाइस नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेट पे स्वागत है। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस तो आज का हमारी रीडिंग है, आप देख सकते हो सेजिटेरियस के लिए यानी धनु राशि के लिए मार्च 2022 कैसा रहेगा। इसके लिए मैं अलग अलग पाइल बना रही हूँ, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी फैमिली को लेकर, सेकंड लव लाइफ, थर्ड कैरियर, फोर्थ स्टूडेंट, 5 हेल्थ। लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, आपको एक ही पाइल देखनी हो तो वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो या फिर पूरी रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब हम देखेंगे फैमिली को लेकर। फैमिली में मार्च 2022 में कैसा रहेगा, ये सब कार्ड में नहीं लूँगी गाइस। सेजिटेरियस के लिए मार्च 2022 फैमिली को लेकर, यूनिवर्स, डिवाइन, पोस्टपोनमेंट, ओके, नथिंगनेस, कॉम्प्रोमाइज, टर्निंग इन, एबंडेंस। बॉटम डेक हमारे पास है शेयरिंग, ओके। तो आप जो कुछ भी चाह रहे हो फैमिली को लेकर कि आप सभी साथ मिलकर रहे, आपके भाई बहन के साथ भी आपके रिश्ते सुधर जाए, तो गाइस इसके लिए आगे वक्त और आएगा। मार्च महीने के लेकर आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा। आप अपने रिश्तेदार के साथ या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के बारे में सोच रहे हो तो अभी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दीजिए। अभी वो हाल फिलहाल वक्त नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी अपनी फैमिली को लेकर कर रहे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा और आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जो आपको समझते हैं जानते हैं वो, ओके। और आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है या फिर आप पार्टी भी कर सकते हो, बर्थडे पार्टी का आयोजन हो सकता है या फिर शादी भी हो सकती है। मार्च महीने में शादी या सगाई को लेकर आप फैसला ले सकते हो या फिर शादी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, ओके। और फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको सिर्फ गाइडेंस के तौर पर यही कहा जा रहा है कि आपको कुछ बातों को लेकर थोड़ा उनके साथ एडजस्ट हो जाना है, तो आप उनके साथ और ज़्यादा खुश रहोगे, ओके। और आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ बातें हो और आपको लग रहा है कि मुझे वो अभी बता देनी चाहिए, तो आप मार्च महीने में बता दोगे तो आपकी फैमिली भी आपको समझेगी, ओके। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए लव लाइफ को लेकर देखते हैं। सेजिटेरियस के लिए लव लाइफ मार्च महीने में कैसी रहेगी। मार्च 2022, यूनिवर्स, डिवाइन, नाइट ऑफ कप, जजमेंट, 8 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कप, 3 ऑफ सॉर्ड, ओके। बॉटम डेक हमारे पास है टावर, ओके। तो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो तो गाइस आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न लेने वाले हैं और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत डिसीज़न लेंगे, ओके। उन्होंने आपको प्यार के लिए कन्फेस नहीं किया है तो वो कन्फेस करेंगे और वो आपको शादी के लिए भी कह सकते हैं या फिर सगाई के लिए भी कह सकते हैं। मतलब पूरी तरह से एक आपके लिए परफेक्ट डिसीज़न लेने वाली है। और आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी तो मार्च महीने से आप दोनों की बातचीत हो जाने लग जाएगी, ओके। और या फिर आप दोनों के एक दूसरे के ऊपर जो कुछ भी डाउट था वो डाउट क्लियर कट हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी कर पाएंगे। और आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर जो डर था कि वो आपको लेकर
क्या डिसीज़न ले, किस तरह से आगे बढ़े, वो सब कुछ उनके माइंड और दिल में क्लियर कट हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो आप में से 20% लोगों की शादी भी हो रही है। और आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी के रिश्ते की बात भी चल सकती है और आपके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ सकता है शादी को लेकर। ओके, बहुत ही अच्छा है गाइस। और आपको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आपको मार्च महीने में ज़रूर दिखेगा कि आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको लेकर सोचेंगे। और अभी तक वो बहुत ही ज़्यादा सोच ही रहे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो मार्च महीने में एक्शन आपको लेकर लेंगे। ओके, अब जो लोग मैरिड है तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड या वाइफ अभी तक आपके ऊपर डाउट कर रहे थे तो वो क्लियर हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने वाले हैं, या फिर आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था तो वो धीरे धीरे अच्छा चलने लग जाएगा और आप दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने भी लग जाओगे। ओके, और ये कोशिश भी आप ही करने वाले हो, आपकी तरफ से ही कुछ ना कुछ कोशिश अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर रहेगी। इस वजह से ही आप दोनों का रिश्ता अच्छा होने वाला है। और आप दोनों के बीच ट्रस्ट का कोई इशू था तो वो क्लियर हो जाने वाला है मार्च के महीने में। और जो लोग एक मैरिड है और एक अनमैरिड है उसके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर एक अच्छा फैसला लेने के बारे में सोच सकते हैं और वो आपके साथ बातचीत भी कर सकते हैं या फिर मिलने भी आ सकते हैं। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर को लेकर देख लेते हैं। सैजिटेरियस, मार्च 2022 में कैसे रहेगी आपकी कैरियर। यूनिवर्स, डिवाइन, ये कार्ड मिलूँगी। यस, 2 कार्ड आए हैं, नहीं चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए। यूनिवर्स, डिवाइन, प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड, डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ओके, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस और सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ओके, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, तो गाइस आपको मैं कहना चाहती हूँ कैरियर वाइज आपकी किस्मत आपको साथ देने वाली है, ज़रूर साथ देने वाली है कैरियर वाइज। लेकिन आपको भी, आप जो कुछ भी अपने जॉब या बिजनेस को लेकर जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए आपको और ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है। शेर का कार्ड यही कहता है कि आप जो कुछ भी अपने कैरियर वाइज अभी कर रहे हो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो और आपका जो एक बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कैरियर एस्टेब्लिश हो और एबंडेंस आए, इसके लिए आपको और ज़्यादा क्रिएटिव बनना पड़ेगा और ज़्यादा अपनी एनर्जी को देना सीखना पड़ेगा, मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, तो आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। और आपको कहा जा रहा है कि आपको क्रिएटिव बनना है, आपको और ज़्यादा नॉलेजेबल बनना है जिससे आप अपने कैरियर को बहुत ही ब्राइट बना सको। और आपको कहा जा रहा है गाइस कि किसी भी तरह की कैरियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, परेशानियां, तकलीफ़ें आ रही थी, वो भी आप मार्च महीने में दूर कर पाओगे। और आपके जो पैसे हैं वो रुके हुए थे तो वो आपको मिल जाएंगे मार्च के महीने में। ओके, और गाइस ये कार्ड यही कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने 100% मेहनत दीजिए और गॉड के ऊपर
छोड़ दीजिए, वो सब कुछ देख लेंगे गाइस। ओके, आप नई जॉब करना चाहते हो गाइस, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इसके लिए भी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिज़नेस के बारे में जानिए कि आपको क्या करना चाहिए, और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाइए, जिससे आपका नॉलेज 100% हो, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से बिज़नेस कर पाए। ओके, मार्च के महीने में आपको यही कहा जा रहा है कि आपका नॉलेज कम है, आपकी क्रिएटिविटी कम है, तो उसको और ज़्यादा एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आप अपने कैरियर में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट के लिए मार्च 2022 कैसा रहेगा। सेजिटेरियस, धनु राशि, डोट वैल्यू, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव, एक्शन, द थिंकिंग वुमन। बॉटम टू डेक हमारे पास है द टेम्पल पाथ। ओके, तो गाइस स्टूडेंट के लिए कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत तो करते हो गाइस, लेकिन आपकी मेहनत कम है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी को लेकर पैसे बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हो, ट्यूशन जाते होंगे, क्लासेस करते होंगे, बहुत कुछ कर रहे हो अपनी स्टडी को लेकर, लेकिन घर आकर आप पूरी तरह से दूसरे जो ऑप्शन है वो लेकर बैठ जाते हो और स्टडी को साइड में कर देते हो और मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो अपनी स्टडी को लेकर, लेकिन घर आकर आप पूरी तरह से अपना वक्त बर्बाद कर देती हो। सिर्फ आप जहाँ ट्यूशन कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, वहाँ ही ध्यान देते हो, बाकी घर आकर आप कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए। और आप मेहनत नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी स्टडी अच्छी होगी या नहीं, मुझे मेरा रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा या नहीं, तो जायज़ सी बात है कि नहीं ही मिलेगा। आपको ही अपनी तरफ से एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टडी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, 24 आवर्स को सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरह से फोकस कर सको कि इस डे को मुझे यही स्टडी, यही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए मेरा पूरा फोकस होना चाहिए। और एक दिन में मेरे 5 से 10 टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस तरह से आप फोकस करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। और आपको कहा जा रहा है कि आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, तो आप किसी के साथ आप बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो और किसी को प्यार करने लग गए हो, तो इसके लिए भी कहा जा रहा है कि अभी स्टडी का टाइम है, स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। वो इंसान आपके लिए होगा तो वो आगे चलकर आपकी लाइफ में आ जाएगा। अभी सिर्फ उनके साथ एक फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश कीजिए, बाकी स्टडी के ऊपर पूरे फोकस करेंगे तो वो भी आपको पसंद करने लग जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल स्टडी के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज मार्च 2022 कैसा रहेगा सेजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए। यूनिवर्स डिवाइन हेल्थ वाइज वेट। ओके, opportunity, remain positive, unlikely, choose a new direction। बॉटम टू डेक हमारे पास है रिकॉन्सिडर। ओके, तो आपको कहा जा रहा है गाइस कि हेल्थ वाइज आप जो कुछ भी अपनी हेल्थ, मार्च महीने में आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी रहेगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो उससे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी या नहीं, इस तरह से नहीं सोचना है। या जो कुछ भी मैं ट्रीटमेंट कराऊँ उसमें फ़र्क दिखेगा या नहीं, ये सब कुछ आपको गॉड के ऊपर छोड़ देना है। आपको सिर्फ जो कुछ भी आप अपनी हेल्थ वाइज कर रहे हो
उसके लिए पॉजिटिव रहना है। ओके, अब आपको कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपको भी उनके अपनी हेल्थ को लेकर वक्त देना पड़ेगा। आप खाने पीने को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो तो उसके ऊपर भी आपको परहेज़ी करनी पड़ती हो तो परहेज़ी करनी पड़ेगी गाइस, वरना हेल्थ कैसे अच्छी होगी। यही है आपके लिए कि आपको जो कुछ भी परहेज़ी के लिए कहा गया है, अपनी ट्रीटमेंट को लेकर, इलाज को लेकर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, और आपको अपनी हेल्थ वाइज कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कोई अनुभवी इंसान को ढूंढना चाहिए और उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है और आप बहुत कुछ अपनी हेल्थ वाइज कर सकते हो। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक हो सकता है, होम्योपैथी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग जो एक ट्रीटमेंट होती है वो भी आप करा सकते हो गाइस। सभी तरह की ट्रीटमेंट कराइए, एक के ऊपर बैठे मत रहिए। ओके, तो आपकी हेल्थ जल्दी अच्छी हो जाएगी। और कोई नया इंसान आपको मिले और वो आपको कहे कि आपकी हेल्थ को लेकर आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसके ऊपर आपको तुरंत भरोसा नहीं करना है। आपको पूरी तरह से उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ज़्यादा माहिती निकालनी है, फिर आपको इसके ऊपर फोकस करना है या फिर आगे बढ़ सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो। ओके, बाकी मार्च महीने में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी पूरी तरह से। आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है, हेल्थ वाइज अच्छा सोचना है, खाने पीने के बारे में पूरी तरह से एक टाइम शेड्यूल प्रिपेयर रखना है, जिससे आप पूरी तरह से अच्छी तरह से टाइम वक्त पे दवा ले सको। यही है, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस मार्च 2022 में सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स डिवाइन। See beyond the current situation. Guardian angel, you are not alone. Moon, take note of intuitive message. Star ancestor, follow the voice of your soul. Traveler, exchange energy to create abundance. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, तो कैरियर वाइज आपको कहा जा रहा है कि अभी तक आप कैरियर को लेकर फोकस नहीं थे या फिर अपने हाथ में चार्ज नहीं ले रहे थे, ऑथोरिटी नहीं ले रहे थे, तो आपको चार्ज ले लेना चाहिए मार्च के महीने से और पूरी तरह से अपना 100% देना है अपने कैरियर को लेकर, जिससे आपकी एबंडेंस और ज़्यादा बढ़े। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल आप जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे हेल्थ वाइज कर रहे हो या फिर लव लाइफ को लेकर या फैमिली को लेकर या कैरियर वाइज या स्टडी वाइज, जो भी आप कर रहे हो, इसके लिए आपको फिर से सोचना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक है तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, कुछ नया क्रिएटिव कीजिए, और ठीक लग रहा है तो और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है, जिससे आप पूरी तरह से जो कुछ भी चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में पा सको। और आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो आपके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी कमज़ोर होगी, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि रेमेडीज़ कीजिए। रेमेडीज़ में आप हर रात को चंद्रदेव को याद करते हुए कह सकते हो कि हे चंद्रदेव, मेरी मून की एनर्जी को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए और इसको हमेशा बैलेंस रखिए। इस तरह से आप बोलेंगे हर रात को, तो 30 दिन में आप फ़र्क महसूस करेंगे और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस रखोगे, जिससे आपको कई बार नेगेटिव थॉट आते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनिए। आपको खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो आप पा सकोगे।
और आपका डिटर्मिनेशन और फोकस थोड़ा कम है, वो आपको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके। और आपका अंतर्मन जो कुछ भी कहता है वो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को नहीं सुन पाते हो तो आसपास जहाँ कोई ना हो और सूर्य की रोशनी हो, या फिर रात में एक शांति का समय हो, तब आप आंख बंद करके अपने कैरियर के बारे में, आपकी जो कुछ भी उलझन है उसके बारे में सोचेंगे, तो आपका अंतर्मन आपको आंसर देगा और उस रास्ते के ऊपर चलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।